हमारा बस केंद्र सरकार से बस एक ही रिक्वेस्ट है, ये मांग है कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दिला दीजिए हमें। और कितने औरतों को विधवा रखोगे? बलात्कार करने वाले को उनको पकड़ो और उनको फांसी दो। इन लोगों ने प्री प्लान किया है 3 साल 4 साल पहले हमें कुकी समुदाय को वहाँ से हटाने के लिए। हमारे पास जो भी खाने की जो भी मेडिकल फैसिलिटीज है वो भी नहीं पहुँच रहा है। मणिपुर गवर्नमेंट ने अपने गुंडों को सौंपा है, ठीक है। अभी सांसद में बहस करने का टाइम नहीं है। पिछले 3 महीने से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है, लेकिन लोकसभा से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा हुआ है। हंगामा भले ही मणिपुर को लेकर हो, लेकिन जिस आवाज़ को हंगामे के तलों दबाए जा रहा है, उस आवाज़ को आज निज़ाम तक पहुंचाने के लिए मणिपुर के जो कुकी समुदाय है जंतर मंतर पर इकट्ठा हुआ है। आइए जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या है उनकी मांगें और सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं। हमारी मांगें बस एक ही है, वहाँ पे भी आपको दिखेगा, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन। हमें अलग होना है, उन लोगों, उन जानवरों, उन राक्षसों के साथ हमें अलग होना है, बस यही हमारा मांग है। अभी के क्या हालात है वहाँ के? अभी के हालात तो बहुत ख़राब है। आप देखोगे तो वैलीज़ में स्कूल्स खुले हैं, गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, लेकिन जो हमें जो भगाया गया है कुकीज़ और कम्युनिटी को, वो अभी रेफ्यूजी की तरह जी रहे हैं। आप देखो इंडिया में, अपने भारत में हम रेफ्यूजी की तरह जी रहे हैं। सो अभी हालत बहुत ख़राब है। गवर्नमेंट यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट और आपके यहाँ की वीरेंद्र सरकार तो कह रही है अभी 2-3 दिन से हालात थोड़े सुधरे हैं। सुधरा तो बस मेइतेई कम्युनिटी पॉपुलेटेड एरियाज में ही सुधरा, हमारे जगह पे नहीं। अभी भी अटैक्स हो रहे हैं, हमारे गाँवों को अटैक्स किया जा रहा है। तो फिर आप देखोगे तो बस वही मेइतेई कम्युनिटी जगह की सुधरे है। तो अभी के क्या मांगे आपके केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से? केंद्रीय सरकार से तो बस एक ही है, हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दिला दीजिए। हमारी मांगे को सुनिए, क्योंकि हम लोग उन जानवरों के साथ, उन राक्षसों के साथ नहीं जी पाएंगे। अगर हमने एक कदम भी वहाँ पे वैलीज में उठाया तो हमें मार दिया जाएगा, हमें मार दिया जा रहा है। तो फिर आप देखें तो फिर हमारा बस केंद्र सरकार से बस एक ही रिक्वेस्ट है, ये मांग है कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दिला दीजिए हमें। एडमिनिस्ट्रेशन से अलग मतलब अलग, आपका राज्य अलग कैसे? हाँ, एनी काइंड, यूटी हो या स्टेट हो या एनीथिंग दैट डज नॉट एसोसिएट विद द मणिपुर गवर्नमेंट। क्या आपको लगता है उससे हल निकल जाएगा, समस्या का सोल्यूशन? आई थिंक सो, क्योंकि देखो यू कांट ड्रीम व्हाइल सर्वाइविंग, है ना। हम अभी सर्वाइव कर रहे हैं, हम अभी अपने जान के लिए भाग रहे हैं, हम अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं अभी। और देखा हमें खुद अपने इंडिया में हमें सेफ फील नहीं हो रहा है। तो फिर आप देखें, अगर हमें अलग किया, हम ऑलरेडी मेंटली, फिजिकली, डेमोग्राफिकली, जियोग्राफिकली अलग हो चुके हैं। अगर हमें ये एडमिनिस्ट्रेशन भी अलग में मिल गया तो आई थिंक वी कैन लिव लाइव्स नॉर्मली, वी कैन कंटिन्यू अगेन। वहाँ पे ऐसे हालात हैं, जो माएँ हैं, जो औरतें हैं, जिस माँ ने अपने बेटे को खोया है, जिस बीवी ने अपने पतियों को खोया है, वो रो रहे हैं, पूरे दिन रात रो रहे हैं। जिसके घर जल चुके हैं, अब वो कहाँ रहेंगे, है ना। जिसके घर जल चुके हैं, उनके पास रहने की जगह नहीं है, वो कम्युनिटी हॉल में रह रहे हैं, सब एक ही जगह खा रहे हैं, एक ही जगह सो रहा है। कब तक ऐसे सुलाएंगे सरकार हमें, कब तक ऐसे खिलाएंगे सरकार हमें? हमारे पास जो भी खाने की जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो भी नहीं पहुंच रहा है। सारे हम अपने खुद से निकाल के खा रहे हैं। जो हमारी वॉलंटियर्स है, वहाँ का फ्रंट लाइन का वॉलंटियर्स है, वो चंदा उठा के हमें खिला रहा है, हमें सुला रहा है। क्योंकि मणिपुर में डेवलपमेंट, जितने भी बड़े बड़े दुकानें हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, वो सिर्फ वैली में है ना। आज ये ऐसे हालत हो गया ना, हम वैली जा सकते हैं अपनी इमरजेंसी के लिए। ये कितनी हंसी वाली बात है, शर्म वाली बात है। आप मणिपुर के हो, आपको इलाज कराने के लिए नागालैंड जाना पड़ रहा है, मिजोरम जाना पड़ रहा है, असम जाना पड़ रहा है। कितनी हंसी वाली बात है। जो मेइतेई से, वो तो वैली में रह रहा है, उनको तो इलाज हो जाएगा, उनको खाने के मिल जाएगा, उनकी फ्लाइट वहाँ पे है, उनको जहाँ जाना वहाँ आराम से जाएगा। हम लोगों के लिए कठिन है ना, हम लोग जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। अभी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ किया है अभी तक? मुख्यमंत्री जो हमारे हैं वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उनका काम है ये, उन्होंने करवा रखा है ये चीज़। क्योंकि आप देखो, इन 2-3 सालों में सबसे ज़्यादा गन लाइसेंस जो है वो मणिपुर में ही बांटा गया है।
और ये जो कांड होने से पहले जितने भी हिल्स एरियाज़ में सीएम ने ये ऐलान किया था, ये ऑर्डर दिया था कि अपने लाइसेंस का वो करवाओ, रिन्यू करवाओ, या कोई रिन्यू करवाओ या तो कोई अपने लाइसेंस जमा करो, इलेक्शन का टाइम आ रहा है ये बोल के। जितने लोग, काफ़ी कम लोगों ने जाके भी रख भी दिया। उसके बाद ये कांड शुरू हुआ क्योंकि इनकी ये जो प्री प्लान है और इनकी जो मेटेइस अब लड़ाई हो चुकी है। मेटेइस कमांडो की जहाँ सेंटर है, आर्मोरीज, वो अब पैकिंग करके दे रहे हैं, उनकी आतंकवादियों को दे रहे हैं, उनकी लोगों को दे रहे हैं। तो इस चीज़ से हमें साफ साफ पता चल जाता है कि वो मेटेइस हमें चाहते ही नहीं है, हमें हमारे साथ रहना ही नहीं चाहता। तो सरकार क्यों हमें ज़बरदस्ती उनके साथ रख रहे हैं? सरकार को हमें अलग एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहिए ताकि हम खुश रहे, वो खुश रहे। अगर वो लोग, सरकार इस उम्मीद में रह रहा है कि काफ़ी कुछ 2-3 महीने और लड़ाई करवा दो, बाद में थक जाएंगे और संभल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर ऐसा कुछ हुआ, ये 2 साल भी चलेगा, 3 साल भी चलेगा। और रही बात, अगर ऐसे नॉर्मल से लाने की कोशिश भी कर रहे हैं वो लोग, देखो अगर आप मेटे हो, मैं कुकी हूँ, अगर आपकी बगल, आपकी पड़ोसी में हूँ, छोटी छोटी बात पे हमारी लड़ाई होते रहेंगी। खुंदक तो है अभी। हम ये चाहते हैं कि शांति अगर लाना है, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दे दो, बात खत्म। वो एडमिनिस्ट्रेशन आएगा कैसे, मतलब ये बताइए। एडमिनिस्ट्रेशन हमें अलग प्लेटफॉर्म दे दो, हमें अलग सरकार। जैसे हम ये नहीं मांग रहे कि हमें इंडिया से बरखार कर दो या इंडिया से निकाल दो, है ना। हम ये चाहते, हम तो पहले से इंडियन हैं, हम इंडिया में रहना चाहते। और उनको मैं कहना चाहती हूँ, जो लोग हमें बोलते हैं कि आप इंडियन नहीं हो, प्रूव करो, हमें देश से बाहर निकाल के दिखाओ। आपके सामने खड़ी हूँ यहाँ पे, हिम्मत है, आओ प्रूव करो और निकालो, है ना। अगर नहीं निकाल पाओगे तो आपके ऊपर एलिगेशन, फेक एलिगेशन लगाने पर आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करूँगी मैं। देखो, सांसद में अभी सांसद में बहस करने का टाइम नहीं है। बहस अब बाद में करो, पहले सुधारो मणिपुर में। और कितने लोगों की जान लेंगे, है ना, और कितने औरतों को विधवा रखोगे? बेबाप का, बे माँ का लोग घूम रहे हैं, कब तक घूमेंगे, कब तक रहेंगे? वैलीज में हॉस्पिटल खुला हुआ है, स्कूल खुला हुआ है, लोग आराम से स्कूल जा रहा है। हमारी हिल्स एरियाज़ में नहीं है, क्योंकि आजकल क्या है, जितने भी अच्छे कॉलेज हैं, जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं, वो वैलीज में है। हिल्स एरियाज़ में तो नहीं, गाँव में कहाँ होता है, सरकारी स्कूल होता है गाँव में। तो सब हमारी जितने भी बच्चे हैं वो सारे वैलीज में जाके पढ़ते हैं, है ना। तो अब वो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, किसी का फाइनल ईयर है, किसी का फर्स्ट ईयर है, वो कैसे पढ़ेंगे? आप पढ़ नहीं पा रहे, सब दुखी है। कब तक ऐसे ही रखेंगे सरकार हम लोगों को? हम यहाँ पे हमारे मणिपुर में जितना भी हिंसा हो रहा है, लगातार चल रहा है अटैक हम कुकी जो विलेजेस पे, और हमारी महिलाओं के साथ जितना दर्दनाक हादसा हुई है, वो सब इंसाफ, उनको इंसाफ दिलाने के लिए हम यहीं पे आए हैं। क्या मांग है अभी आपकी फिलहाल? हमारी मांग यही है कि सबसे पहले बलात्कार करने वाले को, उनको पकड़ो और उनको फांसी दो। और इसमें जितना भी इन्वॉल्व है, आपने वीडियो में देखा है, वहाँ पे एक आदमी नहीं, 2 आदमी नहीं, 3 आदमी नहीं, पूरा मार्च करके जाता हुआ एक ग्रुप ऑफ आदमी है। और उनको किसने ये सब करने दिया? उन पुलिस ने, जिनने उन बेसहारी महिलाएं को गुंडों के हाथ पे सौंपा, हाँ, उनके हवाले किया। उस थानों को किस काबिलियत में वर्दी पहना है? हम ये देश ने, सरकार ने उनको किस काबिलियत पे वर्दी पहनाया है? उन थानों को जिनने बेसहारी महिलाओं को गुंडों के हाथ पे हवाले कर दिया। ये मैं पूछना चाहती हूँ मैम, क्योंकि आप ज़मीन से जुड़ी हुई, वहाँ की हर खबर आपको मिलती है। अभी के जो हालात हैं मणिपुर के, वो क्या है? मणिपुर की हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे कुकी जो विलेज पे अटैक होता रहता है हर रोज, वहाँ पे जो हमारे विलेजर्स है
विलेजर्स वॉलंटियर्स है, वो दिन रात सोने का समय भी नहीं मिलता है उनको। आप सोचे वहाँ पे मणिपुर जंगल है और ये कौन सा महीना है? जुलाई महीना है, बारिश का मौसम है। वहाँ पे बारिश भी होता है, मच्छर होता है। इन सब के साथ खाना पीना भी ठीक से नहीं मिलता, और क्योंकि हमारा सारे घर जल चुका है, ठीक है। ऐसे हालत में हमारा हिल्स को बचाने के लिए वॉलंटियर्स जो खड़े हैं, उनको मणिपुर गवर्नमेंट रोज अपना गुंडे अरम्बाई टेंगोर, मेइतेई लिपुन और मणिपुर स्टेट फोर्स पुलिस कमांडो को भेजता है उन पे हमला करने के लिए। अभी जो केंद्र के जो हालात हैं, केंद्र बोल रहे कि वहाँ पे अभी थोड़े सुधरे हैं हालात, ऐसा दावा किया रहा केंद्र के पे। अभी जो मुख्यमंत्री है बीरेन्द्र सिंह, उनका कैसा रुख है? देखिए, हालात बिल्कुल नहीं सुधरा, इसलिए हम 100 बार की एक बार, हाँ, हम मई से बोलते जा रही है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लागू करो, वहीं से प्रेसिडेंट्स रूल लागू करो, आर्मियों को, इंडियन आर्मी को अपना ड्यूटी करने दो, और सबसे पहले जो भी स्टेट आर्मरी से चुराई गई हथियार, 6000 से भी ज़्यादा हथियार और इम्यूनिशन चुराया भी नहीं है, ये मणिपुर गवर्नमेंट ने अपने गुंडों को सौंपा है, ठीक है। उन सारे हथियार को वापस करो, तब जाके प्रेसिडेंट रूल्स के साथ, तब जाके वहीं पे सच्चाई के साथ असली पीस टॉक हो सकता है वहाँ पे। मणिपुर में जो चल रहे सारा देश, सारे दुनिया को पता चल गया। मोदी जी को भी बहुत लेट रिस्पांस देने में, मुंह खोलने में, उन्होंने आवाज़ देने में बहुत लेट कर दिया। मैं प्राइम मिनिस्टर जी को अभी भी उनसे विनती करती हूँ, बिना आवाज़ लोग की आवाज़ बनिए, हमारे कुकी समुदाय के लिए आप आवाज़ बनिए। हम भी इंसान हैं, हमारे बेटी भी आपकी बेटी है, और आपका एक्शन जो है बहुत, आपका रिस्पांस जो है बहुत डिलेड हो गया। और आपने बहुत डिलेड, तो आपने आवाज़ उठा ली, आप एक्शन कब लोगे? तब तक आप एक्शन लोगे क्या हम बचेंगे? इसलिए मैं उनसे गुजारिश करती हूँ, जितना भी जल्दी हो सके, आपके पास इतना पावर है, सब कुछ ठीक करने में आपको एक दिन काफ़ी है, तो आप आवाज़ उठाइए हमारे लिए, आप जस्टिस दिलाने में आप हमारा मदद कीजिए। मैंने आपके लोगों से यहाँ पे जो प्रोटेस्ट में जो शामिल हैं, उनसे काफ़ी सारों से बात की, तो उनका एक बात वो कह रहा था कि उनको अलग राज्य की मांग की है, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं भी खुद चाहती हूँ, हर कुकी समुदाय, हमारा एक एक खून, हमारा रंगों में जो एक खून है, वो बोलता है हमें सेपरेट एमिनेशन दो, क्योंकि अगर हम वापस वहाँ रहने तो नहीं जा सकते। इम्फाल एयरपोर्ट तक पहुँचेंगे ना, वहाँ पे हमारा गला काट दिया जाएगा ना, हमें हमारा नामो निशान मिटा जाएगा। तो हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन ही हमारे लिए सॉल्यूशन है। तो ये जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमें ये मांगे जो है हमें दिलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, सबसे हम गुजारिश करते हैं हमें दिलाइए। अभी के क्या हालात है मणिपुर? अभी एक दिन पहले भी फिर से दोबारा हमारे पहाड़ियों के जो हमारे गांव में फिर से अटैक हुआ है। तब तक अटैक, परसों तक अटैक नहीं था तो वहाँ पे शांति था। शांति इन द सेंस हमें नहीं मारा तो वहाँ पे शांति ही इटसेल्फ है। तब तक मेइतेई लोग नहीं जाते, वहाँ पे शांति होता है। फिर कल परसों परसों उन्होंने दोबारा अटैक किया है। इसका हालात तो इसका मतलब इसमें सिर्फ थोड़ा सा डिले किया हुआ है, इसमें सारा डिलेड रिस्पांस, डिलेड एक्शन सब कुछ चल रहा है। ये जो पॉलिसीज़ है, तो हमारा जान जो है डिलेड प्रोसेस में आप खेलिए मत, और हमारे ऊपर आप जल्दी से एक्शन लीजिए। शांति तो नहीं, हमारे जो मांगे हैं जितना जल्दी हो सके आप हमें दे दीजिए। राज्य में सुरक्षा बल लगा हुआ है, उससे कुछ फर्क पड़ रहा है? जो अभी हमारे मणिपुर में सुरक्षा के लिए बात करेंगे तो अभी तो हमारे गवर्नमेंट पे अभी स्टेट गवर्नमेंट तो पूरा हमारा तो पूरा टोटली नील है। अभी हमारा जो
हर कोने कोने में हमारे लिए जो हमारे देश की जनताओं ने यूट्यूब बना के, हमारे भाई लोगों ने यूट्यूब बना के, हमारी बहनों माएँ सब ने हमारे लिए आवाज़ उठाए। इस तरीके के एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई भी पॉलिटिक्स फेल होता है या कोई भी पॉलिटिक्स इंसानियत छोड़ के अपना पॉलिटिक्स इम्पोर्टेंस देता है, ये ऑर्गेनाइजेशन तुरंत ही एक्टिवेट होना चाहिए, जाके उसी जगह के पहुंचना चाहिए, न्याय दिलाना चाहिए। तो मैं अपने देश के भाइयों को मैं चैलेंज करती हूँ कि और रिक्वेस्ट भी करती हूँ, अपने बहनों के इज्जत तो है आप लोगों के हाथ में है। मणिपुर पहुंचिए, भगत सिंह का रूप लीजिए। कुकी जनजाति भी उनको गलत तरीके से छूना चाहेंगे तो वो भी नहीं बचता, कोई भी नहीं बचता है वो। तो इन लोगों ने वो जानबूझ के, इन लोगों ने प्री प्लान किया है 3 साल 4 साल पहले हमें कुकी समुदाय को वहाँ से हटाने के लिए। तो इन लोगों ने बस हमें कहाँ से इन लोगों को गुस्सा दिला के कहाँ से हम अपना प्लान जो है एग्जीक्यूट करें, ये इंतज़ार किया था इन लोगों ने। तो इन लोगों ने वो जाके जलाया। जलाने के बाद हम लोगों ने जो रिएक्ट किया कि आपने क्यों किया, सिर्फ रिएक्ट किया था, हमने अहिंसा कुछ नहीं किया। तो वो लोगों ने फेक वायरल वीडियो बनाया, उनके जो मेइटे समुदाय के एक लड़का ने कि चुचानपुर में हमारे कई 100 लोगों के लड़कियां रेप हो गए हैं मेइटे समुदाय। ये सारे फेक न्यूज़ फैला के इन लोगों ने मणिपुर में इन लोगों ने जंग स्टार्ट किया था। मणिपुर में कुकी समुदाय के 300 अबव के चर्चेस को जलाया। एक कम्युनिटी के अंदर एक चर्च होते हैं, इन लोगों ने 300 अबव के चर्चेस को उन्होंने जला दिया है। और वहाँ के जो सारे कुकी समुदाय के लोगों ने हमें बेघर किया, हमारे घर जलाया, हमारे प्रॉपर्टी लूट के अपने घर पे भी लेके गया सब कुछ, और हमें इतने बेरहमी से मार के वहाँ से हटा दिया। तो इन्होंने अपना यूट्यूब में भी अपने इंटरव्यू में बोला है, हमारे ऊपर उन्होंने सिविल वॉर डिक्लेयर भी कर दिया था। तो इन्होंने हमें सारा सब कुछ तन मन धन और हमारे ज़मीन के थ्रू भी सब कुछ सेपरेट ही कर दिया है। तो हमें हमारा मांगे है कि हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दो, हमें सेपरेट ऑडिट कर चुके हैं तुम लोगों ने, हमें मार के भगा के। तो ये इसलिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुजारिश है, हमें न्याय दिलाना है तो आप लोग हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दीजिए। अभी कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, मेइती समुदाय के जो हैं लोग जो है हथियार लेके अपनी उसके लिए डटे पड़े, वो क्या है? जो मई की मंथ में इन्होंने जो 6000 अबव बंदूक जो स्टेट का है, मेइटी सीएम ने अपना टेररिस्ट मेइटी ल्यूपोन, अराम्बाई टेंगोल और स्टेट फोर्सेस भी इनकी तरफ है, क्योंकि जो हमारे बेटियों की, जो देश की बेटियों की बलात्कार हुआ है वो स्टेट फोर्सेस भी देख रहा था। उन्होंने इन लड़कियों को अपने मेइटी के समुदाय को हैंड ओवर किया था, जाके इनका बलात्कार दो। तो ये स्टेट फोर्सेस है, मेइटी ल्यूपोन है, अराम्बाई टेंगोल है, इन तीनों को मेइटी सीएम ने मणिपुर इम्फाल वैली में 6000 के ऊपर के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैंड आउट किया है। इसमें पूरा क्लियरली दिखता है कि ये चाहते हैं कि हम भी वहाँ से निकल जाए, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन इनको दो, ये प्रूफ है। अभी तक ये सारे वेपन्स भी अभी हैंड ओवर नहीं किया इन्होंने। दूसरी बार कल परसों भी इन्होंने फिर दोबारा हमारे गाँव पे अटैक किया है। तो इसमें पिक्चर क्लियर है कि खुद मेइटे लोग भी ये चाहते हैं कि हम वहाँ से सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दें और वहाँ से निकल जाए। ये सारा देख के सारा प्रूफ है। तो हम सरकार सुप्रीम कोर्ट को ये गुजारिश करते हैं, हमारा लाइफ को बचाना है तो हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दीजिए। अभी पॉलिटिशियंस जो है सारे, जैसे राहुल गांधी जी आए हैं मणिपुर में खुद, और हमारे दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन हमारे स्वाति मलिवाल जी मैम भी खुद एक औरत के होने के नाते वो भी खुद जा सकते हैं मणिपुर में। तो ये गुजारिश है पॉलिटिशियंस, आप लोग अपने पॉलिटिशियंस के ऊपर इंसानियत के नाते मणिपुर में आगे और बेटी के इज्जत पे खिलवाड़ ना हो, आगे और जान ना चले जाए। आप लोग मणिपुर में हम ताकि ज़िंदगी दोबारा से हो अच्छे से रहने लाए, इसलिए मैं पॉलिटिशियंस सब से मैं गुजारिश करती हूँ, पॉलिटिक्स के ऊपर जो इंसानियत है, इंसानियत के नाते आप लोग जस्टिस दीजिए, हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दीजिए, ताकि हम भी आगे फ्यूचर हमारे बच्चे तक है जो पैदा नहीं हुए हैं उनके लिए भी सुरक्षा हो। हिंदुस्तान के निज़ाम ने भले ही खामोशी की चादर ओढ़ ली हो, लेकिन मणिपुर की जो महिलाओं ने अपना दर्द बयां किया है वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफ़ी है कि मणिपुर की ज़मीन पर क्या बीत रही है। कैमरामैन फुरकान के साथ मैं नितेश कुमार, जंतर मंतर, दिल्ली।